आपकी इजाजत से मैं भी 2 मिनट अपने विचार रखना चाहता हूँ समाज के इस क्रांति की मुहिम में। जैसा कि अभी बहुत विस्तार से सुरेंद्र यादव बुक से, जैसा कि बहुत लंबी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं अनेक गांवों में जाकर। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस धरा पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं और एक मंथन के रूप में है। मैं आप लोगों से कुछ आग्रह करना चाहूंगा। पूर्व मीटिंगों में ये बात भी रख चुका हूं, लेकिन आज नए लोगों के बीच है तो भी रखूंगा कि ये गोद भराई की नई बीमारी है हम लोगों की। गोद भराई में हम लोग 15-15 आदमी जाते हैं, 2-2 लाख रुपए खराब करते हैं। क्या आवश्यकता है? आप 2 आदमी भी अगर छोरी पे हाथ रख देंगे तो भी वो हमारे घर की बहू बन के आएगी, और सो जाएंगे तो भी हमारे घर की बहू बन के आएगी। नहीं करे। गहनों पर बहुत अच्छे से रविंद्र जी ने बोल दिया, मैं आज गहनों पे बात नहीं करूंगा। आज मैं शराब पे बात करना चाहता हूँ। हम लड़का देखने जाते हैं तो साहब हमें छोरा ऐसा चाहिए जो दारू नहीं पिए। हम लगन लेके जाते हैं तो हमको दारू चाहिए। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? हमें बटेऊ तो बिना शराब पीने वाला चाहिए, और हम लगन लेके जाएंगे तो हमें 500 बोतल दारू की चाहिए। शराब ने इस तरह से समाज को जकड़ रखा है। आप शराब बंद कीजिए, डीजे आपके लिए सत्संग हो जाएगा। आप शराब बंद कर दीजिए, आपके घर आपके लिए स्वर्ग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे युवा कहाँ से शराब सीख रहे हैं? शादी समारोह में शराब पिलाकर हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं दारू पिलाने के। अपने घरों में सिखाते हैं हम दारू पिलाना उनको। क्या भैया 500 बोतल आ गई, 200 बोतल आ गई, और तू रमेश तू बांटिया, कृष्ण तू बांटिया। बच्चे दारू बांट रहे, वो पी रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारा छोरा बिगड़ गया। कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्टाल नहीं पूरी बंद कीजिए इसको। कोई आवश्यकता नहीं है घूंट भी लेकर आने की। आपका जो शादी है ना वो सत्संग हो जाएगी, भजन मंडली हो जाएगी। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे नहीं वहां पर। आप शराब पर कंट्रोल कीजिए, निश्चित रूप से आपकी बहुत सी बीमारियां मिट जाएंगी। एक ये नया आया है आजकल बर्थडे मनाने का। हमारे बच्चे जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, फिर केक काटते हैं। आप कंट्रोल कीजिए कि तुझे जन्मदिन मनाना घर में मना। वहां पर वो 10-20 लफंगे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर केक काटते हैं, फिर दारू पीते हैं। आप जन्मदिन मना रहे हो तो उत्सव मना रहे हो, अपने घर में मनाइए ना, उसको बाहर मनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है मैंने आपके भी सुझाव रखा, लेकिन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को वो समझ में नहीं आई। जिस दिन हमारी बड़ी बैठक हुई हम लोगों ने मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी बात नहीं मानी तो मोटा मोटा ना करना फिर कि मैंने सुझाव रखा था मेरी क्यों नहीं मानी भाई। ये बुद्धिजीवी वर्ग का विषय है। समाज के सभी लोग बैठकर निर्णय करेंगे। किसी को रूसना नहीं है, किसी को अहंकार का त्याग करना है। और एक सुझाव साहब और है, छोटे से मुंह से बड़ी बात करूंगा कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचना कि वो टूट जाए। आप संयम में रह के सब चीजें कीजिए, सब मान लेंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जो बड़े नाजुक विषय हैं, उन विषयों पर बहुत सोच समझ कर हाथ रखे तो बेहतर है, क्योंकि हमने उसको छेड़ दिया, हमारे छोरे उसको तोड़ देंगे, फिर स्थितियां थोड़ी विकराल हो जाएंगी। तो सब कुछ कंट्रोल में रखते हुए हमें ऐसा करना होगा। और ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।